हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे IIT 16949 2016 के कौन से और क्या क्या गोल्स हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। IITF का मेन पर्पज़ यही है। द प्राइमरी फोकस ऑफ द IIT 16949 स्टैंडर्ड इज द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अभी क्या बोलता है, द प्राइमरी फोकस क्या है IITF का कि QMS सिस्टम डेवलप करने का है। किसके लिए QMS सिस्टम डेवलप करने का है? तो अब QMS सिस्टम का पर्पज़ क्या है? कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, डिफेक्ट क्या होना चाहिए? प्रिवेंट होना चाहिए, डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रिवेंट होना चाहिए। गलती होने से पहले उसे रोकना चाहिए। फिर तीसरा बोलता है रिडक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ वेस्ट इन सप्लाई चेन। ये क्या है? हमारे IITF के गोल्स है ये तीन। ये गोल्स क्या करते हैं? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। तो इसे वन बाय वन हम देखते जाएंगे। अभी व्हाट इज QMS? QMS क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज डिफाइंड एज अ फॉर्मुलाइज सिस्टम दैट डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर्स प्रोसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अचीविंग क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। QMS एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोसीजर्स प्रोसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आता है। ये तीनों मिला के हमारा जो कुछ पॉलिसी है या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव अचीव क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो कुछ भी हमारा कस्टमर्स का नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के आधार पर या CSR के आधार पर हम क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स और हमारी पॉलिसी बनाते हैं। वो QMS का मेन पर्पज़ यही है, हमारी पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अचीव होना है। कैसे अचीव होगा? प्रोसीजर प्रोसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस्टेब्लिश करने के बाद वो क्या होगा, अचीव होगा। तो एक QMS बोलता है। उसके बाद आता है हमारा IITF का फर्स्ट गोल आता है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। अब कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या होता है उसके बारे में जान लेंगे पहले। तो मैंने यहाँ पे देखो ग्राफ दिखाया है आपको। ये जो ग्राफ है, ये जो सीधा लाइन जा रही है इसे बोलते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे जो दिख रहा है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है। ये दोनों लाइन का मतलब यही है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ये प्रैक्टिकल लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीधा ग्राफ कभी भी ग्रो होते हुए नहीं जाता है। तो लाइफ में चढ़ उतार आता ही रहता है। तो IITF ने बोला है कि कंटिन्यूस नहीं बोला है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ये IITF का गोल है। बोल तो चढ़ उतार आता है लेकिन वो कंटिन्यूअल कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट होना चाहिए और इम्प्रूव करने के बारे में प्रयास होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, ना कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। उसके बाद आता है हमारा डिफेक्ट प्रिवेंशन। अब डिफेक्ट प्रिवेंशन क्या होता है? डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी NC प्रोडक्ट, नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट जनरेट होने से पहले ही हम उसे क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं? डिफेक्ट प्रिवेंशन। मान लो आपको बुखार आने के बाद आप हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, बुखार को क्या कर रहे हो, आप डिटेक्ट कर रहे हो। बोले तो चेकअप करके उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, ट्रीटमेंट लेके उसे करेक्शन कर रहे हो। बुखार आना ही नहीं चाहिए, ये क्या हो गया, आपका प्रिवेंशन हो गया। और बुखार आने के बाद आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसे क्या बोलोगे आप, डिटेक्शन या करेक्शन। जो गलती हुआ है उसे आप सुधार रहे हो। लेकिन ये IITF क्या बोलता है, गलती होना ही नहीं चाहिए। डिफेक्ट जो है प्रिवेंट करने का है, डिटेक्ट करने से अच्छा है कि आप प्रिवेंट को बोले तो डिफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ वेरिएशन एंड वेस्ट इन द सप्लाई चेन। रिडक्शन ऑफ वेरिएशन एंड वेस्ट इन द सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन क्या होता है? सप्लाई चेन ये होता है सप्लायर से लेकर सब सप्लायर से लेकर एंड यूज़र तक जो कोई उसे यूज़ करने वाला है वो सभी क्या आते हैं, सप्लाई चेन के दायरे में आते हैं, सप्लाई चेन में आते हैं। अभी देख लो यहाँ पे ग्राफ लिखा है, ये सप्लायर यहाँ पे आ गए, बाद में डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, मैन्युफैक्चरर आ गए, रिटेलर आ गए, लॉजिस्टिक। ये क्या है कि एक लूप है, इसे बोलते हैं सप्लाई चेन। अभी सप्लाई चेन में हमें क्या करने का है, रिडक्शन ऑफ वेरिएशन एंड वेस्ट। जो भी कुछ वेरिएशन आता है और जो कुछ वेस्ट आता है, जैसे मान लो टाइम लॉस आता है, प्रोडक्शन लॉस आता है, डिले होता है,
ये क्या हो गए, वेस्ट हो गए। वेरिएशन बोले तो क्या, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरिएशन आना, इसे वेरिएशन और वेस्ट, ये क्या करने का है हमें, दोनों भी रिड्यूस करना है। वेस्ट एंड वेरिएशन क्या करने का है हमें, रिड्यूस करने का। यहाँ पे अभी देखो अब सिक्स सिग्मा का भी कंसेप्ट आता है और लीन का भी कंसेप्ट आता है यहाँ पे। ये हमारे IITF के 3 गोल हो गए हैं, हुए हैं। पहला है हमारा कौन सा, पहला है हमारा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, उसके बाद आता है हमारा डिफेक्ट प्रिवेंशन, तीसरा आता है रिडक्शन ऑफ वेरिएशन एंड वेस्ट इन सप्लाई चेन। ये 3 गोल क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें QMS सिस्टम डेवलप करना है। QMS सिस्टम ये IITF का रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।